Hello everyone. Welcome to Yashab District Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem, 8 years Salesforce certified and 2 years co-powder. I'm also the Salesforce mentor and I'm also 4-star ranger on Trailhead. So today our topic is basically Apex map and methods of map in a collection. तो मैप क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी ओवरव्यू जान चुके हैं डेटा टाइप में। बट उसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं कि मैप क्या होता है, उससे रिलेटेड मैप जो मेथड होते हैं वो क्या होता है, ताकि हम उसको अपने आने वाले प्रोजेक्ट में, आने वाले सिनारियों में उसको और अच्छे से जान सके और उसका यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, देन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन जो हमारा आज का एजेंडा है, तो व्हाट इज एप मैप, मैप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन व्हाट आर द मेथड्स इन मैप, जो भी मेथड होता है उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे और उसका एग्जांपल्स देखेंगे। तो व्हाट इज मैप बेसिकली, व्हाट इज मैप बेसिकली, तो मैप इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जैसा हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, उसमें भी डेटा टाइप में भी बात किया था कि जो मैप होता है वो कलेक्शन की और वैल्यू के पेयर में होता है। देन ईच की इन अ मैप मस्ट बी द यूनिक, तो जो भी की होगा उस मैप में वो हमेशा यूनिक होगा, उसके वैल्यू बल्कि डुप्लीकेट हो सकता है। देन मैप आर डिफाइंड यूजिंग द मैप कीवर्ड, तो हमने भी डिस्कस किया था कि जो मैप होता है उस लिस्ट को डिफाइन करने, कलेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम मैप कीवर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो नीचे हमने एग्जाम्पल लिखा है मैप एंगुलर ब्रैकेट स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। तो हमारा जो की है वो स्ट्रिंग है और वैल्यू क्या है उसका, इंटीजर। तो हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, जो भी आपका मैप का नाम है, फ्रूट काउंट मैप इक्वल टू न्यू, देन उसके बाद आपका मैप एंगुलर ब्रैकेट देन स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। ठीक है, देन इसमें पुट मेथड होता है। तो आज हम पुट गेट सारे मेथड पढ़ेंगे, मैप के जो सारे मेथड होते हैं, ताकि उसके बारे में और जान सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मेथड्स के। तो जो सारे मेथड हो हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैप का जो नोट्स पॉइंट है वो बात कर लेते हैं। तो मैप की एंड वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, कलेक्शंस, एस ऑब्जेक्ट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड बिल्ड इन एपेक्स टाइप। तो जो उसकी की होती है या उसकी वैल्यू होती है वो डेटा टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई कलेक्शन भी आप डेटा उसमें बना सकते हो, या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, या किसी यूजर ने अपना वेरिएबल डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन किया है या एपेक्स डेटा टाइप है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। देन यूनिकनेस ऑफ द मैप की ऑफ द यूजर डिफाइंड टाइप इन इज डिटरमाइंड बाय द इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। तो जो भी उसका वैल्यू डिफाइन होता है उसकी हाइस्ट कोड से, हम मेथड से हम उसकी जो इक्वल्स होते हैं उसकी वैल्यू को डिफाइन करके उसको गेट कर सकते हैं। उसका यूनिकनेस जो होता है उसका हाइस्ट कोड से हम डिफाइन करते हैं। विद यू प्रोवाइड द क्लासेस, uniqueness of the key of the all other non-primitive data types such as yes object key is determined by the comparing the yes object field value। तो जो भी उसकी yes object होता है, जो भी नॉन प्रिमिटिव अगर डेटा टाइप देना चाहते हैं तो उसकी फील्ड की वैल्यू को हम एज की में भी डाल सकते हैं, एज वैल्यू में भी डाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ओके, देन मैप कीज ऑफ द डेटा टाइप, स्ट्रिंग आर केस सेंसिटिव, टू कीज दैट डिफर ओनली बाय द केस आर कंसिडर्ड यूनिक एंड हैव करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट मैप एंट्रीज। Subsequently, the map method including put, get, contains and remove treat, these are the district value। ओके, तो जो भी उसकी वैल्यू होती है वो केस सेंसिटिव होती है। तो अगर उसकी की अगर हमने वहाँ पे सेम नाम से दिया बट उसकी वेरिएबल नेम स्मॉल कैपिटल कुछ और दे दिया, तो केस सेंसिटिव में उसको हम डिफरेंट कर सकते हैं। अदरवाइज सेम होगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट, सेम कीवर्ड नहीं होगा वो आपका ओवरराइड कर देगा। ओके, देन बात करते हैं मैप मेथड्स। तो जो भी मैप मेथड होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर मेथड, तो जैसा हमने एपेक्स लिस्ट वाले कलेक्शन में पढ़ा था, क्लियर और क्लोन वो हमारे दोनों सेम ही, वैसे ही हम यूज करते हैं। बट हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, ताकि उसके बारे में आप मैप को भी समझ सको। ठीक है,
तो आते हैं अपने एपेक्स क्लास में, देन ओपन करते हैं डेवलपर कंसोल। हम अभी डेवलपर कंसोल ही यूज कर रहे हैं। जब हम कुछ एक नया मिनी प्रोजेक्ट टाइप में बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, तो हम वीएस कोड का यूज करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे सारे बहुत कुछ डेटा होता है। तो जब वीएस कोड का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, क्योंकि जो डेवलपर कंसोल होता है, कभी कभी अगर 5 से 6 लोग, ज़्यादा लोग काम करते हैं सेम कंसोल पे, तो वो आपका हैंग होने लगता है और डिस बहुत सारे एरर आने लगते हैं। एरर का मतलब कि चलता ही नहीं, आपका हैंग हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करो आप वीएस कोड में काम करने के लिए। आपका प्रैक्टिस होगा और आगे चल के ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो यहाँ पे हम आते हैं एपेक्स क्लास, मैप का नाम देते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लिया, और देन अपना एक मेथड भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, देन मैप मेथड्स इन मैप। ठीक है, तो अब हम अभी तो इसमें पढ़, अभी आगे हमने बोला था आपको, हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे, ताकि सारे एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, जो भी। तो मैप कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे, मैंने आपको बता दिया था। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि जो मैप इनिशियलाइज करते हैं, ये आपका होता है मैप का सिंटेक्स। यहाँ पे आपको की देना होता है। तो की मालूम, मैंने यहाँ पे दे दिया आपका इंटीजर। ठीक है, और इसकी वैल्यू, मतलब हमारा की एज इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू हमारा स्ट्रिंग में होगा। देन आपको जो भी नाम देना है अपने मैप का, वो नाम दे दो। देन सेम उसके बाद न्यू। न्यू क्या करता है, हमेशा न्यू इंस्टेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद जो भी आपका मैप है, उसका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। अब वैल्यू, जब भी हम उसमें वैल्यू, आप अ, अगर आपको उसमें वैल्यू डालना है, तो क्या करते हैं, उसके लिए हम पुट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम डॉट पुट लिखते हैं। तो अब आपको जो आपका पहला की है, पहले देना होता है, देन उसकी वैल्यू जो नेम होता है वो देना होता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट आइटम। ठीक है, देन सेमी कॉलम। देन उसके बाद अगर दोबारा आप कोई वैल्यू देना है, तो दोबारा यहाँ पे टाइप कर दो पुट टू, देन सेकेंड वैल्यू। ठीक है, अब हमेशा आपको तो पता ही है, हमें जब चेक करना है कि हमारा डेटा सही है कि नहीं है, उसमें क्या डेटा है क्या नहीं है, तो हमेशा आपको डिबग करना होता है, राइट। तो डिबग कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट डिबग मैप वैल्यूज, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अपना मैप का नाम देके। और जब मैप का नाम दोगे, तो आपका जो भी मैप में वैल्यू रहेगा वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने आपको बताया है, आपको बस अपना क्लास का नाम देना है यहाँ पे, देन मेथड का नाम। क्योंकि हम यहाँ पे इंस्टेंस बना के क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टैटिक मेथड है। तो इसके बारे में हम सेपरेट अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड के बारे में। ठीक है, अभी आप अगर स्टैटिक मेथड बना रहे हो, तो डायरेक्टली ऐसे क्लास के नाम से उसको कॉल कर लो। ओके, देन इसको एग्जीक्यूट करो। जब आप एग्जीक्यूट करोगे, तो आपके पास जो भी उसमें वैल्यू था, यहाँ पे आप देखोगे आपके पास डिबग होके प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैप वैल्यू 1 इक्वल टू फर्स्ट आइटम, 2 इक्वल टू सेकेंड आइटम। ओके, देन अब बात करते हैं हम अपने इसमें मेथड के बारे में। तो पहला मेथड था हमारा क्लियर। तो जब आपको मेथड को क्लियर कर देना है, उसमें कोई भी डेटा है, आप चाहते हो कि पूरा पूरा क्लियर हो जाए, तो आपको क्या यूज करना है, क्लियर मेथड। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे पहली बार प्रिंट किया, अब हम चाहते हैं यम1 को क्लियर कर दें, तो आप यहाँ पे मेथड को क्लियर कर दो। ओके, तो आपका क्या होगा, सारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो जब सारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे आप अगर दोबारा आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो पहले आपकी वैल्यू दिखाएगा, उसके बाद आपका वैल्यू क्लियर होकर वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो आप देखोगे, फर्स्ट वाले में वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद जब हमने क्लियर मेथड यूज किया, तो सारी वैल्यू हमारी क्लियर हो गया, उसमें कुछ भी नहीं। ओके, देन अगला मेथड हमारा है क्लोन। यहाँ पे क्लोन हमने उसमें भी पढ़ा था ऑलरेडी, कि जब हमारा कोई मेथड होता है, उसको वैल्यू को हमें क्लोन करके उसमें, जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए यूज किया था, ठीक है, वैसे उसको आप उसमें यूज करना चाहते हो दूसरे मेथड में, तो आप उसको क्लोन कर सकते हो डायरेक्टली उसको यूज करने के लिए। तो आपको दो मेथड बना के उस मेथड में आप उसको क्लोन कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये वाला पहला मेथड है, यहाँ पे हम एक और मेथड इसका मैप बनाते हैं।
और इस मैप में चाहते हैं कि हमारा जो दूसरी वाली मैप की वैल्यू है वो क्लोन हो जाए। तो आप या तो डायरेक्टली इसको ऐसे बना सकते हो, या फिर आप क्या करो, यहीं पे इसको हटा दो और डायरेक्टली मेथड एमओ डॉट क्लोन यूज कर लो। ठीक है, तो आप जैसे यूज करोगे तो जो आपकी मैप की डेटा होगा इस M2 में आपका क्लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे जब सिस्टम डॉट डिबग से, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे मैप क्लोन होके इसमें मिलेगा आप। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव, यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग्स का, तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्लोन कर रहे हैं। ओके, तो अब क्लोन के लिए आप देखोगे M2 हमने यहाँ पे पहले M1 प्रिंट किया, यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया था। तो जब M2 को हमने क्लोन किया तो उसमें भी हमारा क्लियर वैल्यू जो मतलब नल की वैल्यू वही इंसर्ट उसमें क्लोन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर मेथड यूज किया है इसलिए। तो आप क्या करो, इसको आप कमेंट कर दोगे तो आपको यहाँ पे देखिए, दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो एक डिबग यहाँ पे हो गया, एक डिबग यहाँ होगा। क्लियर मेथड को हमने अभी उसको कमेंट कर दिया ताकि हमारी उसमें वैल्यू आए आ रही है या नहीं आ रहा है उसके बारे में हम देख सके। ठीक है, अब इसको डिबग करते हैं, डिबग ऑन। तो आप देखोगे मेरा फर्स्ट सेकंड इसमें भी आ रहा है। तो हम जब हमें एक मैप से दूसरे मैप में क्लोन करना है, क्लोन की फंक्शनलिटी यूज करना है, तो हम उसका यूज करते हैं। देन अगला होता है हमारा मेथड का नाम है कंटेंट्स की। तो सिंपल, अगर उसमें जो हमारा की है अगर वो कंटेंट्स करता है तो ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे हम आते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, कंटेंट्स की मेथड का। तो अब यहाँ पे एक मैप बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको एक और मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैप बना के मैं यहाँ पे दे देता हूँ समथिंग कलर कोर्स करके। अब इसमें जब वैल्यू आपको पुट करना है तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया डॉट पुट मेथड मैंने आपको बताया था कि हम डेटा को इसमें पुट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए अपने मैप में उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने कलर कोड दे दिया F0 0 ठीक है, ये पुट कर दिया। ऐसे ही आपको कुछ और पुट करना है वैल्यू तो बार बार दो बार कर सकते हो, आपका पुट हो जाएगा उसमें। तो हमने एक बार रेड का कर दिया, और आप चाहते हो ब्लू का करने के लिए तो ब्लू का हमने कलर यहाँ पे मेथड दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंगल कोट्स में होगा क्योंकि ये मेरा इंटीजर इंटीजर है, और इसको भी हम यहाँ पे इंटीजर करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, ना कि कोई इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये मेरा इंटीजर हो गया। अब इसकी मेथड को सिंगल कोट्स में डाल दिया। अब जब भी ब्लू का हमारा कोड है, ब्लू का कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 टाइम 0। ओके, देन यहाँ पे A0। अब इसको क्या करना है, आपको जो मेथड यूज करना है, जैसे कि अब क्या होता है, जो भी मेथड होता है हम इसको बस चेक करते हैं कि क्या हमारा ये वैल्यू उसमें ट्रू। तो जब आप कंटेंट चेक करते हो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है हमेशा। ठीक है, आप तो चाहे एक बुलियन में लगा सकते हो, तो हम क्या करते हैं एक बुलियन वैल्यू बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि कंटेंट करके या कंटेंट्स कंटेंट्स वैल्यू। तो अब जब कंटेंट्स यहाँ पे हम यूज करेंगे ये मेथड को, तो कैसे हमने यहाँ पे यूज किया कंटेंट्स कलर कोड डॉट कंटेंट्स की। तो जब कंटेंट्स की में क्या यूज करें कि ये हमारा ब्लू इसमें कंटेंट्स करता है कि नहीं। अगर करेगा तो क्या देगा, ट्रू। अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। तो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट डिबग लगाते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ अपना नोटेशन दे देते हैं, और यहाँ पे आप इसको कंटेंट्स की वैल्यू डाल दो। तो जो भी आप कंटेंट्स की वैल्यू होगा यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, और एसर्ट इक्वल टू सिस्टम लगा के वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रिंट करके चेक करना है तो प्रिंट करके चेक कर लो। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे डिबग ओनली, तो आप देखो यहाँ पे ट्रू आया क्योंकि हमारा ब्लू उसमें कंटेंट्स करता है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक और बना लो वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने दे दिया कंटेंट्स की वैल्यू फॉल्स, तो ब्लू की जगह पे हमने यहाँ पे दे दिया
कुछ ब्लैक। तो ब्लैक तो हमारे यहाँ पे अभी इंसान वो कर नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो जब यहाँ पे ब्लैक में दोगे इसको फॉल्स कंडीशन ऐड करके, तो क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि उसमें ब्लैक तो हमारा कंटेंट नहीं कर रहा है इस कलर को, इसलिए वो क्या देगा हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उस कंडीशन के बेस पे जब हम आगे यूज करते हैं, इफ कंडीशन यूज करते हैं उसमें, जब ऐसी सिनारियो आती है तो वहां पे हम कंटेंट्स की का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आगे जब हम थोड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो आप देखिए ट्रू या फॉल्स आ रही, तो इसका बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं हम अपने, इसमें अगला मेथड है डीप क्लोन। तो बेसिकली डीप क्लोन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि जैसे डीप क्लोन क्या होता है, कि जैसे कि आप बात कर सकते हो कि जो वैल्यू है उसमें, तो जो मैप है उसका उसका आप डीप क्लोन करना चाहते हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उस उसमें कुछ यस रिकॉर्ड टाइप है, जैसे मतलब यस ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा यूज कर रहे हो मैप, और उसको चाहते हो अपने दूसरे मैप में उसको रिटर्न करना, उसको क्लोनिंग करना चाहते हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो डीप क्लोन करके, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप ये सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जैसे कोई अकाउंट कॉन्टैक्ट या कोई कस्टम, क्यों हम कस्टम ऑब्जेक्ट को भी हम बोलते हैं अपना जैसा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम अकाउंट का एग्जांपल एक चलते हैं, ठीक है, कि मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने नेम दे दिया फॉर एग्जांपल ACME करके दे रहा हूँ, ठीक है। देन मैं और डालता हूँ बिलिंग कंसिडर करके डाल दे रहा हूँ कुछ न्यूयॉर्क, ओके। देन हम इसको करते हैं यहाँ पे, अब मैप मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर दे दिया, ठीक है, इंटीजर डॉट। अब मेरे यहाँ पे डेटा वैल्यू में डेटा टाइप क्या होगा, अकाउंट, क्योंकि हम यस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया मैप 1 इक्वल टू न्यू मैप। तो ये जो मेरा मैप है, इस मैप को अगर आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब यहाँ पे उसको पुट करोगे मैप 1 में डेटा आपका, किसको, अकाउंट को, तो आपको पुट करने के लिए क्या करना है सेम, या तो आप ऐसे कर लो 1 कॉमा, जो भी आपका ACC वाला ये डेटा है इसमें आके आपका स्टोर हो जाएगा मैप के अंदर, ठीक है। अब हो गया, अब चाहते हो उसको डिक्लोन करना, ओके। यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ एरर, फेल्ड बिलिंग सिटी देन अकाउंट, ओके। यहाँ पे एन छूट गया इसलिए वो एरर दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब दूसरा एक मैप बना लेते हैं अपना इसी टाइप से, एक और मैप बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्लोन यूज कर लिया है इसलिए। अब इसको हम नाम देते हैं मैप 2, ओके। अब मैप 2 में हम क्या करते हैं, इसको हटा के जैसे अभी क्लोन का यूज किया था, मैप 1 को कर देते हैं हम यहाँ पे डॉट डीप क्लोन, ठीक है। अब जो भी आपका मैप का डेटा है 1 का, इसमें आपका सारा डेटा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब चाहते हो कि आपको डेटा इसमें जैसे गेट करते हैं हम डेटा वैल्यू को आपको, तो पहले हम सिस्टम डॉट डिबग लगा के चेक करते हैं कि डेटा हमारा सही आ रहा है। तो यहाँ पे हम डिबग करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहला मैप 1 को डालते हैं, मैप 1, उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। देन मैप 2 की वैल्यू चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हो गया मेरा मैप 2, ठीक है, मैप 2 सेव हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें मेरी वैल्यू है, क्या क्या डेटा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं डिबग, और यहाँ पे देखिए मैप 1 एंड मैप 2, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट्स में से डेटा भी अगर गेट करना होता है तो गेट मेथड का यूज करते हैं। आगे हमारा इक्वल्स है, ठीक है।
तो इक्वल से पहले मैं गेट मेथड बता देता हूँ यहीं पे, ताकि हम इसी में कवर कर लें। तो गेट मेथड के लिए क्या होता है कि अगर किसी वैल्यू का आप डेटा गेट करना चाहते हो, तो उसको या उसकी वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, जैसे मान लो मेरा यहाँ मैप 1 है, ठीक है, ये मैप 1 है, इसकी डेटा मैं अपडेट गेट करके चाहता हूँ मैं इसको अपडेट कर दूँ। तो मेरा गेट के लिए इसमें आपका गेट जो वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू गेट करने के लिए उस मैप का आपको की पास करना होता है। तो हमारे की 1, यहाँ पे की 1 है, ठीक है। की 1 की वैल्यू आप मैप 1 में करोगे तो आपको एक न्यू आर्क जो वैल्यू डाला है वो मिलेगा, ठीक है। अब मैंने मैप 1 से डेटा को गेट किया, यहाँ पे डेटा गेट कर लिया। देन अब चाहते हो किसको अपडेट करना चाहते हो, बिलिंग को, तो यहाँ पे बिलिंग ऐसे डायरेक्टली उस फील्ड को एक्सेस भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपडेट करना तो आप अपडेट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर लिया सन फ्रांसिस्को, मैं चाहता हूँ इसको अपडेट करना। और अपडेट करने के लिए आप चाहो तो अपडेट मेथड यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बस डिबग करके, क्या मेरा यहाँ पे मैप 1 में डेटा, इस मैप में डेटा अपडेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैप 1 अपडेटेड, ठीक है। अब चेक करोगे तो यहाँ पे गेट मेथड की जैसा हम, अब वो गेट मेथड कहीं पे किसी और सब्जेक्ट का डेटा गेट करनी है, किसी वेरिएबल जो कलर्स कुछ भी स्ट्रिंग जो भी, आप उसकी की आपको पास करना है, बस जो आप की पास करोगे उसके बेसिस पे और उसके आपकी डेटा उसमें मिल जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले मैप 1 में आपका ACMB था, बिलिंग से न्यूयॉर्क, सेम मैप 2 में आपका सेम नाम से सेम था, बट हमने मैप 1 को दोबारा वहां पे जाकर उसको बिलिंग सिटी को अपडेट कर दिया, सैन फ्रांसिस्को कर दिया। तो हमारा ये गेट मेथड से उसके बारे में डेटा गेट करके अपडेट भी कर सकते हैं, और किसी और फंक्शनलिटी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लो इसकी वैल्यू को, बिलिंग को, और आके कुछ कंडीशन कुछ भी जो भी आपको मैनिपुलेशन करना है, जो भी कहूँ आपको लॉजिक लिखना है, वो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इक्वल्स। तो इक्वल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं बेसिकली, जैसे हमने अपने उसमें पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि जो भी एक स्ट्रिंग मेथड है, उस स्ट्रिंग मेथड को एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग को मैप करने के लिए, है ना। तो सेम ऐसे यहाँ भी है, एक एक मैप को दूसरे मैप से चेक करने के लिए, जैसे यहाँ पे मेरा मैप 1 था, मैप 2 था, तो हमने इसमें डीप क्लीन करके चेक कर लिया था। अब यहीं पे मैं एक इसको आप कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि वो आपको जो बस चाहिए वही आपको प्रिंट होके दिखाई दे, ठीक है। और सभी को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जो उसकी प्रिंट वैल्यू। ओके, तो अब क्या है, मुझे यहाँ पे सिस्टम डॉट डिप को लगा के मैं चेक करता हूँ कि क्या जो मेरा मैप 1 है, डीप क्लीन करने के डीप क्लोन करने के बाद क्या मेरा मैप 1 मैप 2 से इक्वल है। तो मैंने कहा मैप 1 डॉट इक्वल्स मैप 2, तो मैप 2 यहाँ पे आप पास कर दो और चेक। तो जब आप इक्वल्स चेक करते हो तो आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ पे कंडीशन जहाँ यूज करते हैं, इफ कंडीशन, कोई ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे इक्वल इक्वल टू जब यूज करते हैं, है ना, इक्वल इक्वल टू मैप 1 इक्वल टू मैप 2। तो यहाँ पे इक्वल्स, अब जो मेथड है आपका वो ऑपरेटर का काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको, अगर वो इक्वल होगा तो आपको ट्रू पास करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स पास रिटर्न कर देगा वो मेथड की वैल्यू। तो आप देखो मैप 1 क्या दिया यहाँ पे, ट्रू, क्योंकि हमारा जो मैप 1 है मैप 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा चेक करूंगा तो इसमें हमने वैल्यू अपडेट कर दिया, तो दोनों अब इक्वल नहीं होंगे। तो आप इसको अजय असाइनमेंट करके चेक कर लेना कि क्या ऐसा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जितना उसके आप वो करोगे मैनिपुलेट करके डेटा, उतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो हम नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, गेट यस ऑब्जेक्ट टाइप। तो गेट यस ऑब्जेक्ट टाइप में हमने आई थिंक उसमें भी पढ़ा ही था अपने लिस्ट वाले में, ठीक है। तो मैंने सेट का इसलिए नहीं किया क्योंकि सेट का और लिस्ट का जो मेथड होता है मोस्टली सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसमें कुछ ऐसा उसका अलग से नहीं कर रहे हैं। जो हमारा मैप है वो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेट का भी आपको उसमें यूज कर लोगे, जब हम आगे और उसमें कुछ सिनेरियो करेंगे तो उसमें आपको सेट का जैसे यूज करते जाएंगे तो आप उसको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं गेट यस ऑब्जेक्ट टाइप। तो गेट यस ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है बेसिकली, जो भी आपको उसमें डेटा है, ठीक है, उस डेटा में वो यस ऑब्जेक्ट किस टाइप का डेटा है, ठीक है, वो उसको गेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। जैसे
मैं यहाँ पे एक मैप क्रिएट करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक यस ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, बट मुझे पता नहीं है कि ये कुछ, जब वही ना हमने बताया था आपको, जब आपको डिफाइन ना हो कि डेटा टाइप क्या है, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस डॉट, मैं यहाँ पे क्वेरी यूज करता हूँ, डेटाबेस डॉट क्वेरी। ठीक है, आगे हम सेक्वल क्वेरी भी पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हम एक सेक्वल क्वेरी लिख रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। तो क्या करेगा, जितने भी उसमें अकाउंट में डेटा होगा वो सारे ला के दे देगा। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया यहाँ पे। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि चेक करना है कि क्या ये जो मेरा डेटा टाइप है, ये मेरा इसमें किस किस डेट किस किस डेटा टाइप का रिकॉर्ड है, मतलब अकाउंट कॉन्टैक्ट। तो ये आपको रिटर्न करेगा वो या सब्जेक्ट टाइप। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब उस ऑब्जेक्ट में किस टाइप का डेटा है। तो ये अब यस ऑब्जेक्ट डॉट मेथड क्या है हमारा यहाँ पे, गेट यस ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको चेक करोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो हमने सेक्वल क्वेरी लिखा है वो लिखा है अकाउंट पे। तो जो भी आपका अकाउंट का मेथड, लिस्ट हैज नो रो फॉर असाइनमेंट फॉर यस ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्या है, बेसिकली इसमें कह रहा है कोई डेटा नहीं आया, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। तो एक बार हम इसको यहाँ पे अपने क्वेरी एडिटर में भी यूज कर लेते हैं, चेक करके कि क्या सच में कोई डेटा नहीं है। जो एरर दिखा रहा है, जब एरर ऐसा आता है कि जब वो लिस्ट में कोई डेटा नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए डेटा आ रहा है, तो हाँ, तो एरर, अच्छा सॉरी, क्या होगा इसमें, डेटा हमारे पास डेटा लिस्ट में आ रहा है, बट हम यहाँ पे यस ऑब्जेक्ट लिखे हैं इसलिए। तो आपको लिस्ट में ऑब्जेक्ट में डेटा हमेशा एक ही हो सकता है, एक रिकॉर्ड, ज्यादा नहीं हो सकता। तो वहां पे लिस्ट का एरर देने लगता है, क्या उसको लिस्ट बनाओ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं, लिमिट रिकॉर्ड 1। तो लिमिट से क्या होता है, आपको एक ही रिकॉर्ड उसमें आएगा, तो यस ऑब्जेक्ट में वो स्टोर कर देगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आया, सक्सेसफुली रन हो गया। अब डिबग कर चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे मेरा आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा क्या आया, अकाउंट। तो कोई भी आपके पास डेटा ऐसा है, आपको चेक करना है कि इस मैप में या इस ऑब्जेक्ट में, यस ऑब्जेक्ट में मेरा कौन सा डेटा टाइप है, का वो डेटा है। तो आप उसको यूज करके मैप में आपको जो भी मैनिपुलेशन करना है, डेटा स्टोर करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था गेट मेथड। ओके, तो सेम ऐसे ही हैश कोड होता है। ठीक है, तो आपको अगर हैश कोड यूज करना है तो उसमें आगे यूज कर सकते हो, जैसे कि, तो हैश क्या करता है, उसमें जो वैल्यू होता है आपका, ओके, जो हैश कोड हो करस्पॉन्डिंग उस मैप के करस्पॉन्डिंग जो भी उसका हैश कोड होता है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये मैप है, मैप 1, इसका मुझे हैश कोड देखना है। तो क्या करना है, आप, मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ हैश कोड करके। ओके, देन मैं इसको हटा दिया, और यहाँ पे मैं चेक कर लिया, मैप डॉट हैश कोड। ठीक है, अब इस मैप का जो भी कोड है हैश कोड, वो रिटर्न कर देगा यहाँ। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे कुछ तो एरर है, मेथड इनकरेक्ट हैश कोड फ्रॉम द मैप। ओके, तो यहाँ पे मेरा हैश कोड जो हमने मेथड है वैसे नहीं कॉल होगा। ओके, तो आई थिंक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेथड हमारा नाम गलत हो गया था, यहाँ पे यस एच होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने यस एच कर दिया। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू जो रिटर्न होता है, वैल्यू रिटर्न होगा आपका इंटीजर के फॉर्म, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है।
तो आप इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि इंटीजर उसके हैश वैल्यू दे दिया। ओके, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं आगे। हैश कोड तो हो गया, तो इसका हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, बट मोस्टली जो मेथड यूज होता है उसके बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। अब आते हैं इज इम्पटी। तो जैसे ये मैप है, आपने मैप उसको यूज किया, ठीक है, बट आप उसमें चेक करते हो कि क्या ये मैप इम्पटी तो नहीं है, कहीं ब्लैंक तो नहीं है, मतलब कुछ डेटा उसमें डाला ही नहीं है। तो वहां पे हम यूज करते हैं इज इम्पटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इज इम्पटी हमेशा ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी मैप की साइज चेक करनी है या उसकी, तो आपको इज इम्पटी यूज करना होता है। मोस्टली हम यही यूज करते हैं, इज इम्पटी, उसकी साइज को चेक करने के लिए, और साइज मेथड भी यूज करते हैं। तो इम्पटी अगर है तो यहाँ पे फॉल्स देगा। ठीक है, इज इम्पटी फॉल्स मतलब इम्पटी नहीं है तो फॉल्स देगा, अगर इम्पटी है तो ट्रू देगा। ठीक है, तो ये मेरा डेटा इसे इम्पटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा तो ना मतलब इज नॉट इम्पटी, इज नॉट इम्पटी, तो क्या देगा यहाँ पे, ट्रू देगा, क्योंकि एज इम्पटी नहीं है तो सच में इम्पटी नहीं है, तो इम्पटी नहीं है तो ट्रू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पटी नहीं है तो ट्रू देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना होता है अपने कंडीशन को उसमें सेटिस्फाई करने के लिए। फिर अगला मेथड होता है उसकी की सेट। तो की सेट क्या होता है, जिसके आप यहाँ पे अभी इसमें एक डाला था, एक वैल्यू। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बात करूँ इसकी कलर कोड की, अगर आप चाहते हो इस कलर कोड को एक बार में ही सारे प्रिंट प्रिंट करना चाहते हो, उसके सारे की को सिर्फ चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली पूरा की सेट, मतलब जितने भी उसमें की होगी उसकी एक बार में उसको इंसर्ट कर देगा, तो डॉट की सेट। ठीक है, तो उसका जो भी जितने भी की है एक बार में वो इंसर्ट कर दे। आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या की है इसमें। तो आप इसे इसे इंसर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे की मिल जाएगा। तो की हमेशा यूनिक होता है, आपको पता है, अगर आप मल्टीपल टाइम लिखोगे तब भी वो एक ही बार आएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लू एंड रेड आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही की के बाद होता है अगला वैल्यूज करके। आपको आपको चाहते हो सिर्फ उसकी जो वैल्यूज है, वो मेथड मैंने उसमें डाला नहीं है अपने, ध्यान ध्यान से उतर गया, तो यहाँ पे आप वैल्यूज करके मेथड डाल सकते हो। ठीक है, मतलब उस मैप की जितनी भी वैल्यूज है वो डेटा इसको सिर्फ प्रिंट करना है, आपको देखना है, चेक करना है, या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप वैल्यूज मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट और चेक करते हैं उसकी वैल्यू सारी प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो वो सारे कंडीशन जब अभी हम यूज केसेस करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें देखेंगे, ये सारे की आ गए और इस इसमें सारे सिर्फ वैल्यू आ गए। ओके, तो ये हमारा था की एंड वैल्यू। देन पुट मेथड हमने अभी स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहा है कि जब कोई भी डेटा उसमें आप मैप में डालना है तो उसको हम पुट मेथड का यूज करते हैं। ओके, देन आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, इसमें कुछ और है। तो पुट ऑल, पुट ऑल का वही मेथड एक मैप का है, दूसरा अगर आप मैप को उसको यूज करना चाहते हो तो आप उसमें पुट ऑल का यूज कर सकते हो। दूसरा है रिमूव का। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने इस पे मेथड पे। ओके, देन तो हो सकता है आपका एरे हो सकता है आपका कोई और वैल्यू हो, तो आप उसमें आप जो भी है मल्टीपल डेटा है उसमें ऐड करने के बाद वो सारे डेटा उसमें इंसर्ट करना है या उसमें पुट कर देना है एक बार में, तो सारे आप डेटा उसमें पुट कर सकते हो। तो जैसे मुझे अब उसमें ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, और कोई भी डेटा हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट इंसर्ट कर रहा था। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट दे रहा था, यहाँ पे अकाउंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट दे दिया, सेम ऐसे ही मैं दो अकाउंट दे देता हूँ, एक अकाउंट और दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक अकाउंट और दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नाम वन दे दिया और यहाँ पे कुछ और दे दिया, यहाँ पे सन फ्रांसिस्को दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट तो हमने पढ़ ही लिया है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ और इस लिस्ट में मैं सारे वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना होगा कि एक बार में सारे वैल्यू को आप उसमें इंसर्ट कर सकते, अपडेट कर सकते हो अपने मैप में पुट ऑल करके, बस एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये हो गया, इसको AC1 कर दो, वेरिएबल नेम सेम होगा तो।
अब इसमें क्या होगा, आपको अपने लिस्ट में ऐड करना होगा पहले। तो मैप लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या होता है, ऐड का मेथड का यूज करते हैं, जो हमने अभी अपने उस वाले मेथड में, लिस्ट वाले में पढ़ा था। ठीक है, सेम ऐसे है, यहाँ पे AC1 कर दो। अब आपको मैप में यूज करना है। ठीक है, मैप में इसको डालने हैं। अब चाहो तो इसको इंसर्ट करके चेक करना चाहते हो, इंसर्ट कर सकते हो डेटा को। मैं इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्टली यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या किया, एक मैप बना लिया। ठीक है, मैप बना लिया। अब मैप मैंने ID दिया और यहाँ पे अकाउंट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ACC मैप करके दे दिया, यहाँ पे न्यू मैप बना के यहाँ पे ID कॉमा अकाउंट डाल दिया। ठीक है, अब इसको पुट ऑल करना है तो क्या करोगे, सेम AC मैप में डाल के यहाँ पे डॉट पुट ऑल कर दो। अब पुट ऑल करने के लिए आपको सीधा ये जो लिस्ट है यही आप स्टोर कर लोगे, तो आपके सारे उसमें आ जाएंगे डेटा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कैसा डेटा आ रहा है, तो आपको सिस्टम अपना सेम इसको यूज कर लो, तो आप देखोगे मैप कैसा बनेगा। यहाँ पे पुट ऑल और इस मैप को यहाँ पे प्रिंट कर लो। ठीक है, तो सिर्फ हमारा यही वाला अभी हमने पार्ट किया है इसके पुट ऑल के लिए। ओके, तो इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेटा इसमें कैसे है। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं डिबग लॉग करके कि हमने वहाँ पे हमने इस डेटा को इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ID नल आ रहा है और अकाउंट नेम ये AC1 आ रहा है, बिलिंग टू आ रहा है और डेटा वो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे डेटा, उसमें सारे डेटा आ जाएंगे एक बार। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अपना दूसरा यूज करते हैं। ओके, ये हमारा ये हो गया। अब हमारा अगला मेथड है इसमें, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, आते हैं इसको भी कमेंट करके, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। रिमूव रिमूव मेथड तो हमने उसमें भी पढ़ा था ऑलरेडी। ठीक है, कि उसमें से कोई डेटा रिमूव करनी है तो आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको सिंपल से मेरा ये वन डेटा है। ठीक है, मैप 1 में, मैप 1 में आपको जो भी डेटा 1 पे डाला था, तो अभी इसमें आपको रिमूव करना है। तो आपको डॉट रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको क्या पास करना है, उसकी की कौन सी की, जो मैप को कौन सा वाला आपको रिमूव करना है, तो आपको की पास करना होता है। तो जब की पास करोगे और अब दोबारा मैं चेक करूंगा इसमें क्या डेटा है, तो आप देखोगे वो 1 वाला जो डेटा है वो रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रिमूव कर दिया और इस मैप 1 को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ओके, तो नॉट हटा देते हैं यहाँ पे। अब मैप में चेक करूंगा तो क्या है मेरा, जो मैंने जो इंडेक्स पास किया था यहाँ पे, सॉरी मेथड नहीं हो। ओके, तो अब जो हमने वहां पे इंडेक्स पास किया है, सॉरी की, उस की जो डेटा है, जो वैल्यू हो, वो आपका वहां से रिमूव हो जाता है जब हम रिमूव मेथड का यूज करते हैं। जैसे आप लिस्ट में पास करते थे, लिस्ट में क्या पास करते थे, इंडेक्स पे होता है तो इंडेक्स पास करते थे। हम मैप के यहाँ पे चल रहा है तो मैप में हमने क्या पास करना होता है, की। तो देखिए यहाँ पे रिमूव में हमारा सारा डेटा ब्लैंक हो गया, इम्पटी हो गई है मैप। ठीक है, अब हमारा इसमें टू स्ट्रिंग, तो अब मैंने आपको वैल्यूज का तो बता ही दिया था उसमें। और टू स्ट्रिंग का मतलब वही है, आपका जो भी मैप है उसको अगर आप टू स्ट्रिंग में करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, ये मेरा मैप है, मैं इसको टू स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ उस मैप की डेटा को, तो आप इसको टू स्ट्रिंग का मेथड यूज कर लोगे, तो जो डेटा होगा आपका वो मैप से आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे, अब जो डेटा इसमें आ रहेगा वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे ये डेटा स्ट्रिंग हो गई एक, तो जब उसको स्ट्रिंग में चेंज करना है तब स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो, सिंपल। उसी लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैप का जो कॉन्सेप्ट था। बाकी जो सेल्सफोर्स की ऑफिशियल जो इसकी ब्लॉग है, डेवलपर गाइड का लिंक, वो मैं वीडियो के डिस्कशन में दे दूंगा, तो उसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो।
बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे, मेरे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करके वहाँ पर डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। अगर मैं वहाँ पे फ्री आता तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। वहाँ पे ग्रुप में काफी लोग एक्सपर्ट भी हैं, तो जो फ्री मिलेगा, जो अपने अकॉर्डिंग, वो आपको आंसर दे देगा। एट द एंड अगर किसी को नहीं आता है तो मैं आपको उसमें आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।